बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है ना एक इनक्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स है वो मालूम करेंगे अगर उस इनक्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज जो है वो पड़ा हो। और इसको टॉपिक को फर्दर बढ़ाते हुए हम गॉसेस लॉ जो है उसको प्रूफ करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। यहाँ पे ये एक क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब एक बंद सरफेस। जैसे ये एक जैसे आपके पास एक फुटबॉल है, ये इसी तरह एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है, दैट इज क्यू। इस चार्ज की वजह से फर्ज करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड फील्ड होगी और ये थ्री डिमेंशनल होगी, यानी इधर को भी होगी, इधर को भी, इधर को भी, पीछे को भी। क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, उसके सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है, तो रेडियली आउटवर्ड थ्री डिमेंशनल इसकी जो है वो फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स। अच्छा, अब जो इस क्लोज्ड सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स है, ये हमारा आज की इस टॉपिक की असाइनमेंट है कि वो हमने मालूम करना है। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ना ये जो टोटल जो इसकी सरफेस है, हमने इसके मुख्तलिफ पैचेस बना लिए। वो पैचेस बनाने की एक वजह है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो आपको पता है कि वो एक स्फीयर है, लेकिन हम देखते हैं कि हमें जो लैंड जो है वो फ्लैट नजर आती है। अगर हम इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे ना, तो वो भी हम उसको कंसीडर कर सकेंगे कि ये एक फ्लैट पोर्शन है, यानी एक प्लेन है। तो हमने इस वजह से इसके क्या बना दिए, छोटे छोटे पैचेस बना दिए, ताकि हम उस जो आपके पास एरिया एलिमेंट है उसको फ्लैट जो है यानी एक प्लेन तस्वर कर सके। और चूंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में है। मुख्तलिफ डायरेक्शन का मतलब क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होने की वजह से अगर ये एरिया एलिमेंट होगा तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी, अगर ये एरिया एलिमेंट होगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगी। अच्छा, अब हमारा मकसद ये है कि हम इन ऑल ये जो हमने फर्ज किया कि एन हिस्सों में सरफेस एरिया को डिवाइड किया। जैसे ये पहला हिस्सा है, टोटल हमने इसके एन हिस्से बना दिए। ये एनवा हिस्सा यानी लास्ट वाला, हमने ईच जो है ये जो पैच है यानी ईच जो आपके पास एरिया एलिमेंट है, इसमें से हमने फ्लक्स को फाइंड करना है और फिर सारे एरिया एलिमेंट्स के फ्लक्स को ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस मिल सकता है। यानी इस एरिया में से जो पास होने वाला फ्लक्स है, आपको पता है फ्लक्स की जो बेसिक हमारे पास डेफिनेशन है कि फ्लक्स जो है ई डॉट ए होता है। फ्लक्स जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का और ए जो है वो एरिया का। डॉट प्रोडक्ट जब खुलता है तो इसका आंसर आता है कि फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू द कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन देम। जो थीटा जो है वो ई और ए के दरमियान का एंगल है। तो ये थोड़ा फ्लक्स के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि अब हमने ईच जो आपके पास एरिया एलिमेंट है उसका हमने फ्लक्स मालूम करना है, उनको ऐड अप करना है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इन इन एन हिस्सों में से पास होने वाला फ्लक्स होगा, मजमुआ होगा। ये पहले एरिया में से, इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स, ये दूसरे एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स, और ये इस आखिरी हिस्से में से पास होने वाला फ्लक्स। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर ये एरिया एलिमेंट है तो इसमें भी डेल्टा ए की भी वही डायरेक्शन है और ई वन की भी वही डायरेक्शन है। जब सेम इन डायरेक्शन हो गए तो थीटा आपके पास जीरो हो गया और कोस जीरो वन होता है। यानी इस डॉट प्रोडक्ट को जब हमने खोला तो आपके पास आया कि ई वन की मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए वन की मैग्नीट्यूड और इंटू कॉज ऑफ जीरो। कॉज ऑफ जीरो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, वो इसीलिए कि कॉज ऑफ जीरो वन होता है। इसी तरह आप जब एनवें हिस्से के लिए देख रहे हैं, यहाँ भी देखें कि ई एन की भी वही डायरेक्शन है और डेल्टा ए एन की भी, यानी एरिया एलिमेंट की भी वही डायरेक्शन है। तो यहाँ भी कॉज ऑफ जीरो की वजह से वो वन हो जाएगा। तो आपको कहीं भी यहाँ पे जो है वो कॉज इसीलिए नहीं नजर आ रहा
कि कॉज ऑफ जीरो 1 होता है और हर एरिया एलिमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। जैसे अगर हम यहाँ भी कोई एरिया ले लें तो इसमें भी डेल्टा एक, फॉर एग्जांपल ये जो है आपके पास डेल्टा A7 है, यानी 7वां हिस्सा है। तो यहाँ भी डेल्टा ए की भी वही डायरेक्शन है और ये E7 की भी आपके पास वही डायरेक्शन है, तो जिसकी वजह से जो है हम यहाँ पे कॉज नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉज ऑफ जीरो जो है डायरेक्शन सेम होने की वजह से कॉज ऑफ जीरो होगा और वो 1 होता है। अच्छा, अब क्योंकि ये एक क्लोज्ड स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर में चार्ज पड़ा हुआ है, तो सेंटर से लेके ये जो ऑल द डिस्टेंसेस है स्फीयर की सरफेस तक, ये सारे सेम होंगे, यानी स्फीयर के रेडियस के बराबर होंगे। इस वजह से आपके पास चाहे वो E1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, चाहे E2 की जो है, चाहे En की है, ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगी, क्योंकि ये डिपेंड कर रही है K पे, Q पे और ये R डिस्टेंस पे। कि ये 1/4πε0 ये सबके लिए सेम है। ये क्यू चार्ज जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी क्यू चार्ज भी सेम है। और ये आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ये भी क्या है, सब सब ये एरिया एलिमेंट्स के लिए उनका जो डिस्टेंस बनता है यहाँ से वो सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो सबके लिए सेम होगी और वो इतनी होगी। अच्छा, अब इसका मतलब है E1 की मैग्नीट्यूड, E2 की मैग्नीट्यूड, En की मैग्नीट्यूड यही यहाँ पे शो किया गया है कि ये सारी सेम है और ये 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इन सारे E को, जब ये सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, ये वही E की वैल्यू लिखी हुई और इनसाइड ये एरिया एलिमेंट्स जो हैं ये जमा हो जाएंगे, यानी हमने ये सारे E जो है वो कॉमन बाहर निकाल लिए और ये डेल्टा एरियाज जो है वो जमा हो गए। जब हम सारे पैचेस का एरिया जमा करेंगे तो एक ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आएगा और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो यहाँ पे ये देखें कि r² इस r² से कैंसिल हो गया, ये पाई इस पाई से कैंसिल हो गया, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया। तो आपके पास फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज एट द सेंटर वो Q/ε0 के बराबर होगा। अब एक और सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे तो ये था कि जो स्फीयर का जो सेंटर था वहां पे चार्ज पड़ा हुआ था। अगर कोई इरेगुलर सरफेस होती, लेकिन होनी क्लोज चाहिए, अगर कोई इरेगुलर सरफेस होती और उसके अंदर चार्ज क्यू पड़ा हुआ होता तो क्या फिर भी यही फ्लक्स की वैल्यू होनी थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? तो इसका आंसर है यस, बिकॉज आप इस फिगर को जरा गौर से देखें कि जितना फ्लक्स इस एक रेगुलर सरफेस में से पास हो रहा है उतना उतना ही देख रहे हैं कि ये बाहर वाली इरेगुलर सरफेस में से पास हो रहा है। तो नो मैटर के चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है क्लोज सरफेस के अंदर, तो जो एक सरफेस के चाहे वो इरेगुलर है या इरेगुलर है उसके अंदर कहीं भी चार्ज पड़ा हुआ है, उसमें से पास होने वाला फ्लक्स अभी हमने साबित कर दिया कि वो भी Q/ε0 होगा। क्यू वो चार्ज है जो कि जो क्लोज सरफेस अपने अंदर रखती है। अब इससे आगे चले तो एक और सवाल ये होता है कि यहाँ पे तो था ना सिंगल चार्ज, अगर यहाँ पे काफी सारे क्या हों चार्जेस हों तो फिर फ्लक्स कितना होगा? देखें, फिर टोटल फ्लक्स जो है वो Q1 की वजह से जो फ्लक्स है वो, Q2 की वजह से जो फ्लक्स है वो, और जितने भी यहाँ पे चार्जेस पड़े हुए हैं उन सब की वजह से जो फ्लक्सेस आ रहे हैं उन सब का एडअप होगा, मजमुआ होगा, समीशन होगा। तो हमने अभी पढ़ा है कि ये जो Q1 की वजह से यानी जो फ्लक्स है वो Q1/ε0 होगा, Q2 की वजह से जिसको हम φ2 कह रहे हैं वो Q2/ε0 होगा, इसी तरह Qn की वजह से Qn/ε0 होगा। तो 1/ε0 जो है इस सारी में क्या है, कॉमन है, तो 1/ε0 हम इस इक्वेशन में से कॉमन निकाल लेते हैं और आपके पास ये है दैट इज सम ऑफ द चार्जेस। तो ये जो आपके पास फाइनल स्टेटमेंट है ये गॉसेस लॉ है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज वो 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। चलें, बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।